साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। श्रावण के इस पवित्र मास में भगवान शिव का एक ऐसा बहुत सरल उपाय और अचूक उपाय जो भगवान शिव ने विद्येश्वर संहिता में, शिव पुराण में खुद वो माता भगवती को बता रहे हैं और इतना सरल है, आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भगवान खुद हमारे कष्टों को हरना चाह रहे हैं, इसीलिए वो खुद ये उपाय बता रहे हैं। उसको ध्यान से सुने और बहुत सरल है, कोई भी कर सकता है और ये उपाय आपके बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। उपाय क्या है ये सुनिए। आपको भगवान शिव पर 108 दाने साबुत चावल के दाने, कहीं खंडित ना हो, ये ध्यान रखना। ये भी देख लेना कि घुन इत्यादि उनमें ना लगा हुआ हो। किसी भी शिव तेरस या महाशिवरात्रि या आज जो सावन का पर्व चल रहा है, इसमें सोमवार के दिन ये ध्यान रखना। आप उस दिन आपको 108 चावल के दाने लेने हैं। उनका आप खूब अच्छी तरीक़े से प्रक्षालन कर लीजिए, उनको धो लीजिए गंगा जल से और उसके बाद आप स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहन के भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे। चंदन, फूल इत्यादि जो भी सामग्री आप जुटा सकें वो आप ले जा सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपको भगवान शिव पर जल अर्पित करना है, फिर कच्चा दूध अर्पित करना है, थोड़ी थोड़ी ही मात्रा में। उसके बाद आपको वो 108 दाने 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए भगवान को अर्पित करने। ये ध्यान रखना, हर बार आपको ओम नमः शिवाय का जप करना है। 108 बार जप करना है और 108 बार आपको वो एक एक चावल का दाना अर्पित करना है। ये बहुत अचूक उपाय है। ये आपको सरल प्रतीत होता है, लेकिन भगवान शिव खुद इसका वर्णन कर रहे हैं। इससे बड़े बड़े कार्य होते हैं। इससे चाहे आपके घर में दरिद्रता हो, धन की कमी हो या कोई बड़ी बीमारी हो या और कोई भी समस्या हो, नौकरी व्यापार आदि की, हर संकट दूर करने की क्षमता इस उपाय में है। बस आप इसे श्रद्धा से अगर कर सकते हैं तो, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान शिव बोल रहे हैं, खुद ही उन्होंने इसका वर्णन किया है। तो जो भी भक्त, और सावन में आप इसे चाहें तो प्रतिदिन भी कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। और अगर आपकी श्रद्धा है तो आप इसे लगातार नित्य कर सकते हैं। अच्छा, अब उन भक्तों की बात है जो रोज़ मंदिर नहीं जा सकते, उनके लिए वो अपने घर पर ही, अगर आपके पास समय नहीं है रोज़ मंदिर जाने का, तो आप अपने घर पर ही पूजा स्थल में यही सामग्री लेकर और 2 छोटी छोटी कटोरी ले लीजिए। उन पहली कटोरी में आप थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिए भगवान शिव का ओम नमः शिवाय जप करते हुए, और थोड़ा कच्चा दूध अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद एक कटोरी में आपको एक एक चावल चढ़ाते जाना है, ओम नमः शिवाय का जप करते उस कटोरी में अर्पित करता है। जैसे हम हवन में आहुति देते हैं, इसी प्रकार उस कटोरी में छोड़ते जाना है और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए बहुत साधारण तरीके से ये 108 दाने भगवान को अर्पित कर देना। बस बात इतनी है कि चावल कहीं पर से भी खंडित ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत सरल उपाय है और इसके लाभ कितने वो भी आप सुन लीजिए। आप सुनकर चौंक जाएंगे, अद्भुत लाभ हैं। चावल चढ़ाने से अगर आप नित्य भगवान शिव पर
जो हमने पूर्ववत विधि बताई है उसके अनुसार आप चावल चढ़ा रहे हैं, तो आप निश्चित समझें चावल को मच्छत कहते हैं और ये धन धान्य का प्रतीक माना गया है। जो भी व्यक्ति नित्य भगवान शिव को चावल अर्पित करता है श्रद्धा से, उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। अगर आर्थिक तंगी बनी हुई है तो आप अवश्य ही उस उपाय को करें। ये धन का प्रतीक है, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। आप इसे एक बार करें अवश्य। दूसरा, चावल जो है वो मान और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? चावल चंद्रमा का प्रतीक माना गया है और आप देखेंगे कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। इसी प्रकार जो साधक नित्य ही भगवान शिव को चावल अर्पित करता है श्रद्धा से, विश्वास से, तो समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है। ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, मन, हमारा जो मन है उसका कारक चंद्रमा है, तो आपकी कुंडली में जो चंद्रमा की स्थिति है वो मजबूत होती है। इससे क्या होगा? आपका मन शांत रहने लगेगा, एक ठहराव आप अनुभव करेंगे, हर कार्य आप शांति से और बड़े धैर्य से करने लगेंगे। ये आप ध्यान दें, बहुत अद्भुत इसके लाभ हैं। विवाहिता महिलाएं अगर नित्य भगवान शिव को चावल अर्पित करती हैं तो आप निश्चित समझिए उनके सौभाग्य की वृद्धि होती है और घर में सुख का माहौल आता है। कोई भी अगर पारिवारिक क्लेश है तो वो इससे नष्ट हो जाता है। आप ध्यान दें, ये सब वर्णन है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। आप ध्यान दें, हम आपको अपनी भाषा में समझा रहे हैं। आप शिव पुराण खुद उठा के देख लेना। और हम आपको एक और इसका लाभ बता रहे हैं कि इससे पापों का भी क्षय होता है। नित्य अगर आप भगवान शिव को चावल अर्पित करते हैं तो इससे हमारे पाप नष्ट होते हैं, अंतःकरण शुद्ध होता है और जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो स्वाभाविक ही भगवान शिव की भक्ति में मन लगने लगता है। तो अद्भुत प्रभाव हैं भगवान को चावल अर्पित करने के, और ये बहुत सरल है और बहुत सस्ते में आप ये पूजा कर सकते हैं। हम कोई इतनी कठिन आपको सामग्री नहीं बता रहे। पवित्र सावन मास चल रहा है, आप लाभ ले सकते हैं। अब आप कहेंगे आप ये कामना वाली पूजा हमें क्यों बता रहे हैं? पहले नाम जब आप बताते थे, देखिए ध्यान से सुनिए। अगर हमारे जीवन में संकट है, क्लेश है, धन की कमी है, तो आप देखेंगे प्रारंभिक भक्ति ही हम नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति में गूढ़ भाव कैसे प्रकट होगा? जब हम कामना से ऊपर उठते हैं उसके लिए हमें भक्ति साधना करनी पड़ती है और साधना में हमारे पारिवारिक क्लेश विक्षेप पहुंचाते हैं। ये भगवान शिव जो साधना बता रहे हैं ये हमारे कष्टों को हरने के लिए उन्होंने मंगल विधान बताया है। हमें श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए। तो जितने भी साधक सुन रहे हैं, जो भी इस उपाय को करेंगे निश्चित ही उन्हें भगवान शिव की कृपा पात्र होगी। बोलो जय जय श्री सीताराम।